चीन और पाकिस्तान ने ईरान जंग फौरी बंद करने का मुतालबा किया है। शहरियों और गैर अस्करी अहदाफ, पानी साफ करने के प्लांट्स, बिजली तंसीबात और पुरअमन जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और चीनी हम मनसब वांगी की मुलाकात के बाद चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए 5 निकाती मुश्तरका इक़दाम सामने आ गया। एलामिया में कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन के तहत एक ऐसे कसीरुल-जहती निज़ाम के मुआहदे पर पहुंचा जाए जिससे देरपा अमन हासिल हो। दोनों मुल्कों ने जंग के फैलाव को रोकने और जंग ज़दा इलाकों तक इंसानी इमदाद की रसाई का मुतालबा किया। फ़रीक़ैन पर जल्द से जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करने, ईरान और खलीजी रियासतों की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। कहा, तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता हैं। अमन मुज़ाकरात के दौरान ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज किया जाए। आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों और अमले के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज गुज़रगाह की बहाली यकीनी बनाई जाए। ईरान जंग में ना कूदने पर यूरोप से नाराज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बरतानिया और दीगर मुल्क या तो अमेरिका से जेट फ्यूल खरीदें या फिर हिम्मत करें और हुर्मुज़ से जाकर खुद हासिल कर लें। अब आपको खुद लड़ना सीखना होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप हमारे साथ नहीं थे। जबकि अमरीकी अखबार का दावा है कि सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ खोले बगैर ही जंग खत्म करना चाहते हैं और उन्होंने अपने मुशीरों को भी बता दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आज मीडिया ब्रीफिंग में अमेरिका के वज़ीर दिफा ने कहा कि तेहरान के पास हथियार डालने के लिए वक्त खत्म हो रहा है। ईरान अगर डील नहीं चाहता तो अमेरिका मजीद सख्त हमले करेगा। साथ ही एग्जिट ने कहा कि मुआहदे से मुतालिक बातचीत जारी है और इसमें पेशरफ्त हो रही है। ईरान में रिजीम चेंज हो चुका और नई हुकूमत को गुज़श्ता हुकूमत से ज़्यादा समझदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरानी फ़ौज का हौसला पस्त हो गया है और उनके हमलों की शिद्दत कम हो गई है। दूसरी जानिब आज ही इसराइल पर ईरान के हमलों में 11 इसराइली ज़ख्मी हुए। लबनान में हिज़्बुल्लाह के हमलों में 4 इसराइली फ़ौजी मारे गए, जिनमें एक अफसर भी शामिल था। ईरान ने अमेरिका के 5 फ़ौजी अड्डों और कमांड एंड कंट्रोल मरकज़ को भी निशाना बनाने का दावा किया है। साथ ही ये भी कहा कि अब कल से खित्ते में अमरीकी कंपनियों को भी निशाना बनाया जाएगा। पासदारान इनक़िलाब की हिट लिस्ट में 18 अमरीकी कंपनियां हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीकी फोर्सेस के खित्ते से निकलने का वक्त आ गया है। ईरान पर अमरीका और इसराइल के और ईरान के इसराइल और खलीजी मुल्कों में अमरीकी असासों पर हमले जारी हैं। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान पर अमेरिका इसराइल के हमले आज भी जारी रहे। अमेरिका ने 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम से ईरानी शहर इस्फहान में असलहे के गोदाम को निशाना बनाने का दावा किया। सदर ट्रंप ने हमले के बाद की वीडियो शेयर कर दी। ईरानी हुक्काम ने इस्फहान में फौजी मकामात पर हमले की तस्दीक की। ईरानी शहर महल्लात में 3 रिहायशी इमारतों पर मिसाइल हमलों में 11 अफराद शहीद और किरमानशाह सूबे में 1 शहरी शहीद हुआ। शहर जिंजान में मजहबी मरकज को नुकसान पहुँचा। करीब की इमारतें मलबे का ढेर बन गयी। जवाब में ईरान ने इसराइल पर हमलों की 88वीं लहर दागी। तल अबीब, बनी बराक समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल गिराए। 11 इसराइली जख्मी हो गए। इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिका के 5 फौजी अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल मराकज और इसराइली कंटेनर शिप को मिसाइल से निशाना बनाने का दावा किया। इस्फहान के करीब $3 करोड़ मालियत के MQ-9 रैपर ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया। कहा, अब तक 146 अमरीकी ड्रोन मार गिराए हैं। खलीजी ममालिक पर भी ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रहे। दुबई की सबसे बड़ी पोर्ट जबले अली और दुबई मीडिया सिटी में धमाकों की शदीद आवाजें सुनाई दी। दुबई पोर्ट पर कुवैत के बड़े ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमले से आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग पर काबू पा लिया गया। दुबई के इलाके अलबदा में मिसाइल का मलबा गिरने से खाली मकान में आग लग गई। करीब मौजूद 4 अफराद मामूली जख्मी हुए। अमाराती हुक्काम के मुताबिक फिजाई दफाई निजाम ने कई मिसाइल और ड्रोन मार गिराए। सऊदी वजारत दिफा ने रियाज की तरफ आने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइल और 10 ड्रोन फिजा में तबाह करने का दावा किया। सऊदी इलाके अल-खरज में गिराए गए ड्रोन के मलबे से 2 अफराद जख्मी हो गए। 3 घरों और कई गाड़ियों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। उधर लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में 1 अफसर समेत 4 इसराइली फौजी हलाक हो गए। 2 मार्च से अब तक इसराइल के 10 फौजी हलाक हो चुके हैं। ईरानी हिलाल अहमर ने अमेरिका और इसराइल के हमलों से होने वाले नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी हैं। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने ईरान में अब तक 296 सेहत और तिब्बी सहूलत के मराकज़ को निशाना बनाया है। हिलाल अहमर के 18 मराकज़, 46 एम्बुलेंसेज और रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले 3 हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बनाया गया है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान में तकरीबन 600 स्कूल्स पर हमले किए हैं और 1,03,000 सिविलियन और तकरीबन 21,000 कमर्शियल यूनिट्स को निशाना बनाया गया है। सिर्फ तेहरान में किए गए हमलों में तकरीबन 40,000 रिहायशी और कमर्शियल यूनिट्स को निशाना बनाया गया है। ईरान ने तुर्की पर मिसाइल दागने की तरदीद कर दी। ईरान ने तुर्की को मामले की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश भी की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तुर्क हम मनसब को फ़ोन करके दुश्मन के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार भी किया। कहा,
तुर्की पर मिसाइल हमले की जांच पड़ताल के लिए मुकम्मल तकनीकी ताउन करने पर तैयार हैं। एक और बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारह क़ुव्वतों के खिलाफ हैं। अमरीकी फोर्सेस के खत्ते से निकलने का वक्त आ चुका है। जारह दुश्मन ना अरबों का एहतराम करते हैं, ना ईरानियों का, ना वो किसी को सिक्योरिटी दे सकते हैं। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और इसे बरादर मुल्क समझता है। जंगी मुजरिमों के इरादे वाज़ेह हैं। वो धड़ल्ले और बेशर्मी से दवासाज कंपनियों पर हमले कर रहे हैं। इन क़ुव्वतों ने ईरान को दिफाई सलाहियतों से महरूम फ़लस्तीन समझने की गलती की। अब ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज जारहियत करने वालों को सजा दे रही है। लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में 4 इस्राएली फौजी हलाक हो गए। इस्राएली फौज ने एतराफ़ किया है कि मारे जाने वाले फौजियों में एक इस्राएली फौजी अफसर भी शामिल है। 2 मार्च से अब तक लबनान पर हमलों में इस्राएल के 10 फौजी हलाक हो चुके हैं। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने अमेरिका में अगले वर्ल्ड कप में ईरानी टीम की शिरकत की तस्दीक कर दी। फीफा के सदर ने बताया कि ईरान फुटबॉल टीम लॉस एंजलिस में 15 जून से अपनी वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगी। तुर्की में ईरान और कोस्टारिका के दरमियान होने वाले फ्रेंडली मैच के वक्फे के दौरान फीफा सदर ने कहा कि ईरान फुटबॉल टीम अपने ग्रुप मैचेस शेड्यूल के मुताबिक अमेरिका में खेलेगी। ईरान की टीम 15 जून को लॉस एंजलिस से मुहिम का आगाज करेगी। फीफा सदर का कहना है कि उन्हें खुशी है कि ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप का हिस्सा है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी टीम है। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान फुटबॉल टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से कहा था कि इन हालात में ईरान का अमरीका में वर्ल्ड कप खेलना मुनासिब नहीं होगा। ईरान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी गुज़िश्ता हफ्ते ईरान के मुखालिफ सोच रखने वाले ममालिक के सफर से मना किया था। इसराइली हमलों से लबनान में जारी सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइली जारहियत से लबनान में इंसानी सूरत हाल गंभीर है। इसराइली हमलों से लोगों की बड़ी तादाद बेघर हो गई है। तनाज़े वाले इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के एहलकारों की आज़ादाना नक्लो हरकत होनी चाहिए। मर्दान में मार्बल माइनिंग के दौरान लैंडस्लाइडिंग हुई। पहाड़ी तोदा गिरने से मुतादिद मजदूर मलबे तले दब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने अब तक 7 मजदूरों की लाशें और 3 को जख्मी हालत में निकाल लिया है। जख्मी मजदूरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनकी हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि मलबे तले मजीद मजदूर हो सकते हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाहौर में काले बादलों ने शाम में रात कर दी। मूसलाधार बारिश, आंधी और झालाबारी से मौसम खुशगवार हो गया, मगर बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। लेस्को रीजन में 170 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। कोटरादा किशन में दीवारें गिरने से 2 बच्चे जाँ भाग, 5 जख्मी हो गए। में सूरज शाम से पहले ही गहरे बादलों की ओट में चला गया। इसके बाद आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मजाक चुंगी, माल रोड, गड़ी शहू, हरबंसपुरा, साफी कॉलोनी समेत पूरे लाहौर में बादल खुरकर बरसे। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। गुलबर्ग, जेल रोड, गज्जुमता और रायमंड समेत मुख्तलिफ इलाकों में ओले भी पड़े। कसूर के इलाके कोटरादा किशन में आंधी और बारिश से दीवारें गिरने से 2 बच्चे जहां भाग और 5 जख्मी हो गए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई गई। बारिश और शदीद आंधी से लेस्को रीजन में दर्जनों फीडर ट्रिप हो गए। बारिश रुकने के बाद लेस्को काम ने ट्रिप होने वाले फीडर्स की बहाली का काम शुरू कर दिया। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। रवा माली साल के पहले 8 माह में तरसीलात ज़र में 10.5% इजाफा हुआ है। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों ने जुलाई से फरवरी तक 26 अरब 50 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक इस मुद्दत में 26 फरवरी बरामदात का हजम 20 अरब 70 करोड़ डॉलर रहा। दरामदात में कमी आई। करंट अकाउंट खसारा भी कम होकर 70 करोड़ डॉलर पर आ गया। जुलाई से फरवरी टैक्स वसूली का हजम 8,122 अरब रुपए रहा। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलेजो ने कहा है कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान और सिंध के अवाम को शदीद मायूस किया है। सांगड़ में इज्तिमा से खिताब में उन्होंने कहा कि 26वीं और 27वीं तरमीम से अदलिया, असम्बलीज़ और सूबों को कमज़ोर किया गया। 28वीं तरमीम के जरिए सिंध के बाकी इख्तियारात भी ख़त्म किए जा सकते हैं। आवाम की पसमानदगी की वजह वडेरा शाही, सरदारी और जागीरदारी निज़ाम है। आवाम को चाहिए कि वह हुक्मरानों के इस्तकबाल के बजाय उनसे अपने हुकूक और वसाइल के बारे में सवाल करें।
ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी की जनरल काउंसिल ने प्रिंट मीडिया के अबतर हालात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। APNS हाउस कराची में बॉडी के सदर सेनेटर सरमद अली की ज़ेर सदारत सालाना इजलास में काउंसिल ने अखबारी सनत के ज़ेर अल्तवा बकायाजात की जल्द अदायगी का मुतालबा किया। वफाकी हुकूमत पर जोर दिया गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सरकारी निर्खों में इजाफे के मंजूर किए गए फैसले पर अमल दरामद किया जाए। इश्तिहारात के हजूम में इजाफा और इश्तिहारात के इजरा में प्रिंट मीडिया का अलग हिस्सा मुख्तस करने का मुतालबा भी किया गया। APNS की जनरल काउंसिल ने गुज़श्ता 17 माह से वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से डॉन मीडिया ग्रुप को सरकारी इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार भी किया। एलामिया के मुताबिक ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी की जनरल काउंसिल ने रवा साल के लिए मुतफ़िका तौर पर सेनेटर सरमद अली को बॉडी का सदर मुंतखब किया। नाज आफरीन सहगल लाखानी सीनियर नायब सदर, शहाब जुबैरी नायब सदर, मोहम्मद अतहर काजी सेक्रेटरी जनरल, मोहसिन बिलाल जॉइंट सेक्रेटरी और नवीद काशिफ को फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। फैसलाबाद में शादी से इनकार पर मेडिकल की तालिबा पर तशद्दुद के केस में अदालत ने मरकजी मुजरिम शेख दानिश को 14 साल 9 माह कैद बामुशक्कत और 1 करोड़ 21 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मुजरिमा माहम फातिमा को 9 साल 9 माह कैद और 61 लाख 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। शादी से इनकार पर मेडिकल की तालिबा खदीजा गफूर को अगवा, बहीमाना तशद्दुद और सर मुंडवाकर तजलील का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान अब सलाखों के पीछे होंगे। एडिशनल सेशन जज और स्पेशल जज FIA कोर्ट मोहतरमा कनीज फायजा ने केस का तफसीली फैसला सुना दिया। मरकजी मुजरिम शेख दानिश को मजमूई तौर पर 14 साल 9 माह कैद बामुशक्कत और 1 करोड़ 21 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्म साबित होने पर शेख दानिश की जमानत फौरी तौर पर मनसूख कर दी और उन्हें कमरा अदालत से गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। केस की दूसरी मुजरिमा माहम फातिमा को भी मजमूई तौर पर 9 साल 9 माह कैद और 61 लाख 50 हजार रुपए जुर्माने का हुक्म दिया गया है। इस मौके पर मुतासदा तालिबा खदीजा गफूर का कहना था कि उन्होंने 4 साल तक इन जालिमों का मुकाबला किया जो खुद को नाकाबिले तस्खीर और कानून से बालातर समझते थे। हमने लड़ा है 4 साल इन जालिमों के खिलाफ। ये जो लोग समझते हैं कि इनकी खुदाई है तो इनको पता लग जाना चाहिए कि खुदाई इनकी नहीं है। हम भी आपके ऊपर इल्जामात भी लगाते हैं कि ये कोई पैसों की डील हो रही है, वो उन बातों के वाले से अगर होनी होती तो ये देख लें, ऑफर्स तो बहुत है लेकिन हर कोई बिकाऊ नहीं होता। इस्तिगासे के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ 2022 में पैका एक्ट की मुख्तलिफ दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें तशद्दुद की वीडियोस वायरल करके लड़की की तजलील करना भी शामिल था। ताहम अदालत ने मुल्जिमा अना शेख समेत दीगर 2 अफराद को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया।